कहानी की शुरुआत होती है मेलोरी नाम की एक महिला से। वो बेहद डरी हुई हालत में अपने दोनों बच्चों को एक बहुत जरूरी बात समझा रही है। वो उनसे कहती है कि हम एक बहुत ही लंबे और खतरों से भरे सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाए, तुम दोनों अपनी आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटाओगे। अगर तुम्हें पानी की या जंगल में किसी भी तरह की कोई आहट सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना, लेकिन अपनी पट्टी को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेलोरी ने अभी तक इन बच्चों को उनका नाम भी नहीं दिया था। वो उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाती थी। सफर पर निकलने से पहले वो एक पिंजरे में 3 चिड़ियों को साथ रख लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस खतरे से डरते हैं, ये चिड़िया उसे इंसानों से पहले ही महसूस कर लेती है और चेतावनी दे देती है। इसके बाद वो बच्चों को लेकर घर के बाहर जाती है और जंगल के रास्ते से नदी की तरफ बढ़ने लगती है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वो रस्सियों के सहारे किसी तरह नदी किनारे खड़ी एक नाव तक पहुंचते हैं। मेलोरी नाव को पानी में उतारती है, दोनों बच्चों को उसमें सुरक्षित बिठाती है और नदी की लहरों के साथ उनका ये मौत का सफर शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये लोग किस चीज से इतना खौफ खा रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। इस राज को खोलने के लिए फिल्म हमें 5 साल पीछे ले जाती है। उस वक्त हालात बिल्कुल सामान्य थे। मेलोरी अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग बना रही थी और वो उस समय प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ उसकी बहन जेसिका आती है और उसे बताती है कि टीवी पर कुछ अजीबोगरीब खबरें आ रही है। मेलोरी जब न्यूज चैनल लगाती है तो वो देखती है कि रूस और यूरोप में एक अजीब सी महामारी फैल गई है, जहाँ लोग हजारों की तादाद में अचानक खुदकुशी कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कोई जानलेवा वायरस है या कोई हमला। बस इतना पता चलता है कि लोग अचानक किसी चीज को देखते हैं, फिर पागलों जैसा बर्ताव करते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। और ये खतरा धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। मेलोरी उस वक्त न्यूज को नजरअंदाज कर देती है और जेसिका के साथ अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और वो जल्द ही माँ बनने वाली है। लेकिन मेलोरी के हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। चेकअप के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, तभी उसने देखा कि एक लड़की अपना सिर जोर जोर से कांच की दीवार पर मार रही थी। ये देखते ही वो सहम जाती है और भागकर जेसिका की कार में बैठ जाती है। वो जेसिका को कहती है कि जल्दी गाड़ी निकालो, रूस वाली वो मुसीबत अब हमारे शहर तक आ चुकी है। दोनों तेजी से घर की तरफ भागते हैं, लेकिन देखते ही देखते शहर का माहौल बदलने लगता है। सड़कों पर गाड़ियां आपस में भिड़ने लगती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ये सब देखकर दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। तभी मेलोरी का फोन बजता है और वो फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ती है। ठीक उसी पल कार चला रही जेसिका की नजर उस क्रिएचर पर पड़ जाती है। उसे देखते ही जेसिका की आंखें अजीब तरह से बदलने लगती है और वो उस चीज की चपेट में आ जाती है। मेलोरी सामने देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जेसिका का दिमाग अब उसके काबू में नहीं था। वो अचानक कार की स्पीड बढ़ा देती है। मेलोरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसिका नहीं रुकती और उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा कर पलट जाती है। किस्मत से दोनों कार से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इससे पहले कि मेलोरी कुछ समझ पाती, जेसिका सड़क के बीच जाकर एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी जान दे देती है। अपनी सगी बहन की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मेलोरी सदमे में आ जाती है। चारों तरफ लोग डरे हुए भाग रहे थे। मेलोरी भी जान बचाने के लिए भीड़ के साथ दौड़ने लगती है, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ती है। तभी एक औरत उसकी मदद करने उसके पास आती है, लेकिन मेलोरी को उठाने से पहले ही उस औरत की नजर भी उस शैतान पर पड़ जाती है। वो भी सम्मोहित होकर एक चलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और खुद को खत्म कर लेती है। उसी वक्त टॉम नाम का एक आदमी मेलोरी की मदद करता है और उसे खींचकर उस घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से ही कुछ लोग पनाह लिए हुए थे। बाहर का खौफनाक मंजर देखकर सब दहशत में थे। किसी का फोन काम नहीं कर रहा था और सब अपने परिवार को लेकर परेशान थे। टीवी पर अब ये साफ हो चुका था कि यह अदृश्य ताकतें पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जो भी इंसान खुली आंखों से बाहर देखेगा वो अपनी जान गंवा बैठेगा। पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई थी और सलाह दी गई थी कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद रखे, यहाँ तक कि बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं आनी चाहिए, ताकि गलती से भी किसी की नजर बाहर न पड़े। इसी डर के साये में 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि घर के अंदर ही रहे। इस बीच एक और गर्भवती महिला
घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर आने की भीख मांगती है। घर के लोग डरते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते वो उसे बड़ी सावधानी से अंदर ले लेते हैं। उसका नाम ओलंपिया होता है और वो भी मैलोरी की तरह 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब घर में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका राशन खत्म हो रहा था। पास में ही एक सुपरमार्केट था, लेकिन वहाँ तक बिना देखे कैसे जाया जाए। तभी घर का मालिक ग्रेग एक तरकीब सुझाता है। वो कहता है कि अगर हम सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्क्रीन पर देखकर बाहर जाए तो शायद वो चीज हम पर असर न करे, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट नहीं देख रहे होंगे। बाकी लोग मना करते हैं, पर ग्रेग कहता है कि अगर ये प्लान काम कर गया तो हम पास के मॉल से खाना ला पाएंगे। सब मान जाते हैं और सेफ्टी के लिए उसे कुर्सी से बांध देते हैं। ग्रेग स्क्रीन पर बाहर देखना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो क्रिएचर स्क्रीन पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ग्रेग का बर्ताव अजीब हो जाता है और वो अपना सिर पटक पटक कर वहीं अपनी जान दे देता है। ये देखकर सबकी उम्मीदें टूट जाती है और समझ आ जाता है कि उस शैतान को चाहे आप सामने से देखो या स्क्रीन पर, अंजाम सिर्फ मौत है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ मेलोरी और बच्चे पिछले 14 घंटों से नाव में सफर कर रहे हैं। वो अपने साथ लाई चिड़ियों को दाना पानी देती है और रेडियो पर किसी से संपर्क साधने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो चिड़िया शोर मचाने लगती है, जिसका मतलब था कि खतरा पास है। उसी वक्त मेलोरी को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसे बार बार बुला रही थी, पर वो उसे अनसुना करके आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने पर नदी किनारे से एक आदमी आवाज देता है। वो कहता है, अपनी पट्टी हटा दो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मेरे पास खाना भी है। लेकिन मेलोरी जानती थी कि ये एक जाल है। वो बच्चों को कंबल के नीचे छुपा देती है और अपनी गन से चारों तरफ फायर करती है। तभी वो आदमी तैरकर नाव तक पहुंचता है और जबरदस्ती मेलोरी की पट्टी उतारने की कोशिश करता है। अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए मेलोरी पूरी ताकत से उस पर हथियार से वार करती है और उसे घायल करके वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। घर में राशन खत्म होने पर सब लोग सुपरमार्केट जाने का एक नया प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम कार के सारे शीशे पूरी तरह ढक देंगे और सिर्फ जीपीएस की मदद से अंदाजा लगाते हुए वहां पहुंचेंगे। प्लान के मुताबिक वो कार की खिड़कियों को पेंट कर देते हैं और 5 लोग गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। बाहर के हालात बदतर हो चुके थे। सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मजबूरन उन्हें उन लाशों के ऊपर से गाड़ी निकालनी पड़ती है। कार के सेंसर लगातार बीप कर रहे थे, मानो वो अदृश्य साया गाड़ी को घेर रहा हो। गाड़ी बुरी तरह हिलने लगती है, लेकिन टॉम संभलती हुए गाड़ी चलाता है और किसी तरह वो सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले शटर बंद करते हैं। अंदर उन्हें ढेर सारा खाना और जरूरी सामान मिल जाता है, जिसे देखकर उनके चेहरे खिल उठते हैं। वो जितना हो सके उतना राशन जमा करने लगते हैं। यहाँ मेलोरी और टॉम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिससे लगता है कि वो एक दूसरे को समझने लगे हैं। मेलोरी को वहाँ एक पिंजरे में 3 चिड़िया मिलती है, जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है। ये वही चिड़िया है जो आगे चलकर उसका सहारा बनती है। तभी कोई आदमी बाहर से शटर पीटते हुए मदद मांगने लगता है। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो उन पागलों में से है जो दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। सब उसे मना करते हैं, पर वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। तभी ग्रुप का चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को धक्का देते हुए बाहर निकल जाता है और वो अपनी कुर्बानी दे देता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि कुछ लोग तो उस चीज को देखकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्फेक्टेड होकर पागल हो जाते हैं और दूसरों को वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं। ये राज आगे खुलेगा। बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर दुखी मन से घर लौटते हैं। उसी रात घर के 2 स्वार्थी लोग ऋषि और फेलिक्स कार और सारा सामान चुरा कर भाग जाते हैं, जिससे बाकी लोग फिर से मुसीबत में आ जाते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। मेलोरी और बच्चों को सफर करते हुए 24 घंटे हो चुके थे। तभी उनकी नाव नदी में डूबे एक ट्रक के साथ टकराती है और बॉय पानी में गिर जाता है। मेलोरी जान पर खेल कर उसे बचा तो लेती है, लेकिन इस हादसे में उनका खाना और कंबल पानी में बह जाता है। अब मेलोरी की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि बिना खाने और ठंड में वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच सकते थे। वो नाव किनारे लगाती है और बच्चों को सख्त सलाह देती है कि पट्टी मत उतारना। वो जंगल में एक सुनसान घर में खाने की तलाश में जाती है। वहाँ उसे कुछ सामान मिलता है, लेकिन वो शैतान वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे इंसानों की आवाज में पुकारने लगता है। मेलोरी वहाँ से भागती है और गोली चलाने लगती है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर गर्ल खुद को रस्सी से बांधकर नाव से उतरकर मेलोरी को ढूंढने लगती है। वो चलते चलते उस शैतान के बेहद करीब पहुंच जाती है,
लेकिन एंड मौके पर मेलोरी आकर उसे खींच लेती है और बहुत डांटती है कि उसने नियम क्यों तोड़ा। इसके बाद वो तीनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कहानी फ्लैशबैक में आगे बढ़ती है। मेलोरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। ओलंपिया गैरी नाम के एक अनजान आदमी को घर के अंदर आने देती है। गैरी बहुत घबराया हुआ था। वो बताता है कि कुछ साइको लोग बाहर घूम रहे हैं जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। उन्होंने जबरदस्ती उसके दोस्तों की आंखें खोलकर उन्हें वो शैतान दिखा दिया। वो लोग उस शैतान को देखकर मरते नहीं बल्कि खुश होते हैं। गैरी की बातें सुनकर सबको उस पर दया आती है, लेकिन डगलस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो उसे गन दिखाकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग डगलस के खिलाफ हो जाते हैं और उसे गैरेज में बंद कर देते हैं। अगले दिन अचानक मेलोरी और ओलंपिया दोनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गैरी अपना असली रूप दिखाता है। वो अपनी बैग से उस शैतान की ड्राइंग्स निकालकर टेबल पर सजा देता है। उसकी आंखों से साफ था कि वो भी उन्हीं पागलों में से एक है। उसी वक्त मेलोरी एक बेटे को और ओलंपिया एक बेटी को जन्म देती है। गैरी चुपके से मेलोरी की चिड़िया को फ्रीजर में बंद कर देता है और पर्दे हटाने लगता है। गैरेज में बंद डगलस को समझ आ जाता है कि गैरी ने धोखा दिया है। टॉम नीचे आता है तो डगलस की बात सुनकर चिड़ियों को बचाता है, लेकिन गैरी पीछे से आकर टॉम को बेहोश कर देता है। गैरी ऊपर जाकर कमरे की खिड़कियां खोल देता है। ओलंपिया जैसे ही अपनी बच्ची को देखती है, उसकी नजर बाहर पड़ जाती है। वो सम्मोहित हो जाती है और खिड़की से कूदकर जान दे देती है, लेकिन कूदने से पहले मेलोरी उसे रोक नहीं पाती, बस उसकी बच्ची को बचा लेती है। गैरी फिर एक और सदस्य शेरिल की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और उसे भी मरवा देता है। अब गैरी मेलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मेलोरी ने खुद को और दोनों बच्चों को चादर से ढक लिया था। तभी डगलस वहां पहुंचता है और आंखें बंद करते हुए ही गैरी को मारने की कोशिश करता है। दोनों में हाथापाई होती है और सीढ़ियों से गिरकर गैरी डगलस को कैंची ठोककर मार देता है। तभी टॉम को होश आता है। वो गन उठाता है और गैरी को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब कहानी सीधे 5 साल आगे जाती है। मेलोरी और टॉम अब एक साथ बच्चों को पाल रहे हैं। मेलोरी बच्चों को जिंदा रहने की सख्त ट्रेनिंग देती है कि कैसे बिना देखे आवाजों को सुनना है। बाहर का खतरा अभी भी बरकरार था। वो पागल लोग अभी भी शिकार ढूंढ रहे थे। एक दिन रेडियो पर रिक नाम का एक आदमी संपर्क करता है। वो बताता है कि नदी के रास्ते 2 दिन के सफर पर एक सुरक्षित कॉलोनी है और वहाँ बहुत सारी चिड़िया है, ताकि उनकी आवाज सुनकर तुम उस जगह पहुँच सकते हो। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। टॉम को उस पर विश्वास हो जाता है, पर मेलोरी को लगता है कि ये कोई जाल है। उस रात टॉम और मेलोरी में बहस हो जाती है। मेलोरी बच्चों को सिर्फ जिंदा रहना सिखाना चाहती है, जबकि टॉम उन्हें जीना सिखाना चाहता है। टॉम कहता है कि बच्चों को उम्मीद और प्यार चाहिए, तुमने तो अब तक उनका नाम भी नहीं रखा। मेलोरी को ये बात चुभती है, पर वो जानती है कि उसकी सख्ती सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए है। टॉम उसे मना लेता है कि हमें सुरक्षित जगह जाना ही होगा, लेकिन अगले दिन साइको लोगों की गैंग उनके घर पर हमला कर देती है। टॉम मेलोरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से भागने को कहता है और खुद उन पागलों का सामना करता है। उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए टॉम अपनी पट्टी हटा देता है और बड़ी बहादुरी से सबको मार गिराता है। लेकिन एक आखिरी आदमी को मारने जाता है, तभी उसकी नजर उस शैतान पर पड़ जाती है। उसका दिमाग बदलने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह वश में आने से पहले उस आदमी को गोली मार देता है। फिर अपनी गन से खुद को ही गोली मार लेता है। मेलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा। वो घर लौटकर रोती है, क्योंकि अब वो अकेले पड़ गई थी। उसके पास अब एक ही रास्ता था, रिक की बताई हुई जगह पर जाना, और यहीं से वो सफर शुरू होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। वापस प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। 42 घंटों के जानलेवा सफर के बाद मेलोरी और बच्चे अब अपनी मंजिल के करीब थे, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, नदी का तेज बहाव और खतरनाक ढलान। मेलोरी बच्चों को कसकर पकड़ने को कहती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उनकी नाव पलट जाती है। तीनों पानी में गिरते हैं, लेकिन किसी ने भी पट्टी नहीं हटाई। खुशकिस्मती से वो तीनों बहकर किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब उन्हें जंगल के रास्ते सिर्फ चिड़ियों की आवाज का पीछा करते हुए उस सेफ हाउस तक पहुंचना था, लेकिन जंगल में वो शैतान फिर उनका पीछा करता है। वो अजीब आवाज निकालकर उनको भड़काने की कोशिश करता है। तभी मेलोरी गिर जाती है और बच्चों से दूर जाकर बेहोश हो जाती है। वो शैतान मेलोरी की आवाज निकालकर बच्चों को पट्टी हटाने के लिए उकसाता है। बच्चे मेलोरी से बिछड़ जाते हैं और लगभग पट्टी हटाने ही वाले होते हैं कि मेलोरी होश में आकर चिल्लाती है और उन्हें रोक लेती है।
वो दोनों को ढूंढ लेती है और फिर वो सब पागलों की तरफ भागते हुए उस सुरक्षित जगह के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और भीख मांगते हैं कि दरवाजा खोलो। अंदर के लोग उन्हें जल्दी से अंदर खींच लेते हैं। वो उन तीनों की आंखें खोलकर चेक करते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। मैलोरी पट्टी हटाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। वो एक ब्लाइंड स्कूल था, वहाँ ज्यादातर लोग जन्म से अंधे थे, इसलिए वो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वहाँ बहुत सारी चिड़िया थी और चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ उसे रेक मिलता है। अब वो और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। वहाँ की डॉक्टर बच्चों का नाम पूछती है तो मैलोरी, जो अब तक उन्हें नाम देने से डरती थी, अपनी बेटी का नाम ओलंपिया रखती है उसकी माँ की याद में, और अपने बेटे का नाम टॉम रखती है उस इंसान की याद में जिसने उन्हें बचाया। बच्चे अपना नाम सुनकर खुश हो जाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। इसी खूबसूरत और इमोशनल पल के साथ कहानियाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।